मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर आपको बता दें कि पी ब्लॉक में अधिकतर देखा जाता है कि हर ग्रुप में, केवल नाइट्रोजन में ही नहीं, हर ग्रुप के नीचे जाने पर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। इस बात को प्रूफ के साथ सामने रखना है। नाइट्रोजन फास्फोरस पूरा पूरा नॉन मेटल, थोड़ा सा नीचे आए तो ये दोनों सब मेटल हो गया, और सबसे नीचे आए तो पूरा पूरा मेटालिक कैरेक्टर उभर कर सामने आ गया। तो क्या कहेंगे, टॉप टू बॉटम जाने पर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। शुरू में एकदम नॉन मेटल था, बीच में आते आते सब मेटल यानी मेटल का कैरेक्टर आ गया, और नीचे आते आते पूरा पूरा मेटल। तो लगातार यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, नॉन मेटल सॉरी मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप कंप्लीट करेंगे। अगर इस तरह से पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली हैविंग मेटालिक कैरेक्टर, ठीक है। ऑप्शन नाइट्रोजन, फास्फोरस, एस, नन ऑफ दी, तो नन ऑफ दी, क्योंकि 20 मेटालिक कैरेक्टर रखता है। तो आपके पास कंप्लीट नॉलेज है तो कोई डाउट में नहीं आएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजन फैमिली कंटेन्स नॉन मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर। ऑप्शन दिया है एस, एस बी, बिस्मथ, नन ऑफ दी। तो ये क्वेश्चन अधिकतर लोग गलती करेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन फास्फोरस में सब कोई जानता है कि ये नॉन मेटल का है, निश्चित है कि ये कोई ना कोई एस होगा या एस बी होगा। जबकि जो भी ऑप्शन बोले ये एक सब मेटल था और एक मेटल था, एक भी नॉन मेटल उसमें नहीं था। नेक्स्ट, मॉलिक्यूलर स्टेट। आज का पूरे क्लास में सबसे ज्यादा समझने वाला 2 टॉपिक है, एक है मॉलिक्यूलर स्टेट और एक है ऑक्सीडेशन स्टेट। ये दोनों आप अच्छे से ध्यान से समझेंगे, पूरे डिस्कशन के साथ हम पढ़ाने जा रहे हैं। नाइट्रोजन फैमिली का मॉलिक्यूलर स्टेट का मतलब है कि नाइट्रोजन फैमिली का एक अकेला एलिमेंट नाइट्रोजन N2 के रूप में इस धरती पर इस यूनिवर्स में पाया जाता है। बाकी सब टेट्रा एटॉमिक केस में यानी 4 एटम 4 एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, AS4, P4, Sp4। तो क्वेश्चन है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन इज फाउंड इन नेचर इन डायटोमिक फॉर्म, व्हाई? नाइट्रोजन डायटोमिक फॉर्म में पाया जाता है, क्यों? हर केस पेपर क्वेश्चन बैंक में ये क्वेश्चन अवेलेबल है, आप ध्यान से इसको समझेंगे। पूरे क्वेश्चन को आंसर को समझने के बाद शॉर्ट में मेन 2 लाइन आपके माइंड में सेट हो जाएगा हमेशा के लिए। तो नाइट्रोजन क्यों डायटोमिक फॉर्म में पाया जाता है, बाकी सब टेट्रा एटॉमिक फॉर्म में क्यों पाए जाते हैं? तो इसका मेन रीजन है कि ये पी बॉन्ड बनाता है। तो सवाल उठता है कि ये पी बॉन्ड होता क्या है, तो पूरा डिटेल में यहाँ जानिए, क्योंकि बार बार इसका जरूरत पड़ेगा इस पी बॉन्ड का। नाइट्रोजन में 2 नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन एटम है, 1s2, 2s2, 2p3। 2p3 को देखकर आप सभी स्टूडेंट कैसे भरेंगे इसको, 1 1 1। अब 1 1 1 तो ये हो गया आपका 2px1, 2py1, 2pz1, 2px1, 2py1, 2pz1। इसी चीज को हम यहाँ लिखना चाहेंगे 2px1। ये लिखने के पीछे हमारा मकसद है कि हम दिखाना चाहते हैं आपको कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके आउटर कॉन्फ़िगरेशन में 3 है। जितना कॉन्सेप्ट है कि जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, उतना ही ओवरलैपिंग में एटॉमिक ऑर्बिटल भाग लेता है, उतना ही एटॉमिक ऑर्बिटल भाग लेता है। तो ये है एक नाइट्रोजन का 3 2p ऑर्बिटल, सॉरी एक नाइट्रोजन का 3 2p ऑर्बिटल, ये है 2px, ये 2py, 2pz। ये दूसरे नाइट्रोजन का इसी तरह से, तो ऐसा 2 एटॉमिक ऑर्बिटल है। ये पहले नाइट्रोजन का आप देखें, ये दूसरे नाइट्रोजन का, ये तीनों के पास अनपेयर्ड है, ये अलग नाइट्रोजन है, ये अलग नाइट्रोजन। अब होगा क्या, जब ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल, दोनों एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के सामने आएंगे तो एक दूसरे से ओवरलैपिंग करेंगे और बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो आप सभी स्टूडेंट जो जल्दी से सोच लेते हैं कि नाइट्रोजन के आउटर ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे नाइट्रोजन भी 5 लेकर आएगा और शेयरिंग करके बॉन्ड बना लेगा। वास्तव में ये शेयरिंग होता कैसे है? ये शेयरिंग ओवरलैपिंग का परिणाम है, ओवरलैपिंग से ही बॉन्ड बनता है। तो ये कैसे, तो देखिए ये है पहला नाइट्रोजन का p ऑर्बिटल, ये है दूसरे नाइट्रोजन का 2px ऑर्बिटल, दोनों लीनियर ओवरलैपिंग किया, सिग्मा बॉन्ड बना, ये वाला बॉन्ड सिग्मा। अब ये है
2pz वाला, ये है 2pz वाला। वास्तव में ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल भी एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। जैसे ही एक दूसरे के करीब आते हैं तो ये एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। ये इसको लोब्स बोलते हैं। ये लोब इसको और ये लोब इसको एक दूसरे को टच करता है। लेकिन हम इस बोर्ड पर टच करता हुआ नहीं दिखा सकते हैं, तो हम ऐसे ऐसे करके दिखा रहे हैं कि ये देखिए पाई बॉन्ड बना, ठीक है, ये पाई बॉन्ड एक बन गया क्योंकि ये पैरेलल है। अब एक और हमारे पास ऑर्बिटल है, वो एटॉमिक ऑर्बिटल भी यहाँ पैरेलल ओवरलैपिंग करेगा 2py वाला। तो ये 2py वाला है। आपको फिर से बता दे कि ये एक नाइट्रोजन है, ये दूसरा नाइट्रोजन है। ये एक नाइट्रोजन का 2pz ओवरलैपिंग किया सिग्मा बॉन्ड, ये 2pz ओवरलैपिंग किया पाई बॉन्ड, और ये वाला भी ओवरलैपिंग करने जा रहा है तो ये भी बनाया पाई बॉन्ड। तो ये है सिग्मा और ये वाला है पाई। तो इसलिए आप बोलते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होता है। अब पी पाई बॉन्ड क्या है? तो देखिए ये जो पाई बॉन्ड बना है कैसे बना है? 2p ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से। तो जब पाई बॉन्ड 2p ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बनता है तो उसी का नाम क्या होता है? पी पाई बॉन्ड। तो यहाँ कितने पी पाई बॉन्ड बने हैं? 2 पी पाई बॉन्ड बने। तो नाइट्रोजन यानी N2 मॉलिक्यूल में टोटल पी पाई बॉन्ड की संख्या कितनी है? तो 2 है। और पी पाई क्यों नाम पड़ा? क्योंकि पी ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से ये बॉन्ड बना। अब आपको बता दे कि ऐसा ओवरलैपिंग पी पाई ओवरलैपिंग इस 4 में से सिर्फ नाइट्रोजन कर सकता है। कारण क्या है? साइज। ये साइज में छोटा होने के चलते इसके 2 एटॉमिक ऑर्बिटल इतना नजदीक आ जाते हैं कि एक सिग्मा बॉन्ड आराम से बना लेता है और 2 जो है पी पाई बॉन्ड यानी पाई बॉन्ड बना लेता है। ऐसा फास्फोरस चाह के लिए नहीं कर सकता है क्योंकि उसका साइज बड़ा होता है। एस चाह कर भी नहीं कर सकता है क्योंकि उसका साइज बड़ा होता है। तो ड्यू टू अ स्मॉलर इन साइज इट डजंट फॉर्म डायटोमिक मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन केवल पी पाई बॉन्ड बना सकता है और सभी नहीं, कारण है साइज में बड़ा होता है अन्य एलिमेंट। इसलिए यहाँ से क्वेश्चन 2 तरह का एनालाइज होता है। नाइट्रोजन इज फाउंड इन नेचर इन डायटोमिक फॉर्म Y एंड S arsenic phosphorus Sb are found in nature in tetraatomic form Y। टेट्राएटॉमिक का मतलब होता है कि ये 4 एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, ये 2 एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाता है। तो ये केवल डायटोमिक यही बना सकता है। ऐसा ही एक क्वेश्चन ऑक्सीजन फैमिली में आएगा, जवाब आप लोग को पहले से आएगा। O2 O केवल डायटोमिक फॉर्म में पाया जाता है ऑक्सीजन फैमिली। तो आप अभी जवाब जान गए कि ऑक्सीजन साइज छोटा होता है, वो पी पाई बॉन्ड बना सकता है। ऑक्सीजन O2 में भी आप जानते हैं कि O और O के बीच क्या होता है? डबल बॉन्ड, तो डायटोमिक बना सकता है। ये भी सवाल का जवाब आपको मिल गया कि इसमें नाइट्रोजन गैस स्टेट में क्यों पाया जाता है? तो गैस स्टेट में अधिकतर वही मतलब एटम पाया जाता है जो डायटोमिक मॉलिक्यूल बना है। तो नाइट्रोजन यहाँ डायटोमिक फॉर्म में पाया जाता है, इसलिए गैसियस फॉर्म में पाया जाता है। अब फास्फोरस ये सब का सारा डिटेल अभी और आगे भी आएगा। फिलहाल हमको मॉलिक्यूलर स्टेट बताना था, तो मॉलिक्यूलर स्टेट में ये डायटोमिक और ये सब टेट्राटोमिक। अब बात करते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का। तो चलते हैं इस 5 एलिमेंट पर ध्यान दे दें, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का। यहाँ पर जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, यानी नाइट्रोजन से फास्फोरस एस तक जाते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। लेकिन बाद के 2 एलिमेंट पर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने के बजाय घट जाता है। ऐसा क्यों होता है? हम आप लोग को डी ब्लॉक में भी बताए थे मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट समझाते समय कि कोई एटम जितना ज्यादा बॉन्ड बनाएगा उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी और उतना ज्यादा उसको गलाने और खौलाने में यानी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उसका क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, जितना ज्यादा बॉन्ड बनाने की क्षमता होगी, उतना ज्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ क्या होता है? ये बॉन्ड बनाने की क्षमता नाइट्रोजन से एस तक बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर घट क्यों जाता है? आपको पता होना चाहिए सबके आउटर ऑर्बिट में 5 है, लेकिन यहाँ पर और ज्यादा साइज बड़ा होने के चलते और ज्यादा बॉन्ड बनना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता है? तो यहाँ पर एक रीजन स्पेशल सामने आता है इस दोनों में, और वो रीजन है इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट? ध्यान से समझेंगे। पूरे नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट का आउटर कॉन्फ़िगरेशन NH2NP3 होता है। अगर केवल P का इलेक्ट्रॉन लॉस करे तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, अगर P और S पूरा मिलाकर लॉस करे तो +5।
लेकिन होता क्या है कि यहां से जैसे जैसे आगे जाते हैं ये +3 +3 +4 +5 ये पूरा मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, लेकिन ये दोनों नहीं दिखा पाता है, ये केवल +3 यानी कि केवल Np का ही इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। ऐसा क्यों? तो इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है पहले ये जान लीजिए। आउटर कॉन्फ़िगरेशन के NH2 इलेक्ट्रॉन का आउटर कॉन्फ़िगरेशन के NH2 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड के फॉर्मेशन में भाग नहीं लेना इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब व्हाट इज द रीजन ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट? रीजन क्या है? तो रीजन ये है कि जैसे से हम नीचे जाते हैं ग्रुप में Sb और बिस्मथ की ओर, इसका NH2 इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंध जाता है, और ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंध जाता है तो चाह कर भी इसका इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में भाग नहीं ले पाता है। इसलिए ये केवल Np यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन ही इसका बॉन्ड के फॉर्मेशन में भाग लेता है, तो कम से कम एटम को अपने से जोड़ पाता है, इसलिए इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज इन Sb एंड बिस्मथ। ठीक है। और इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है? आउटर कॉन्फ़िगरेशन के NH2 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड के फॉर्मेशन में भाग नहीं लेना इनर्ट पेयर इफेक्ट, यानी वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो आउटर ऑर्बिट में रहते हुए भी बॉन्ड के फॉर्मेशन में भाग नहीं लेता है उसको इनर्ट पेयर कहते हैं, और इसकी इफेक्ट को इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं। और अब इससे आगे तो मेन कॉन्सेप्ट क्या निकला है इसमें से कि फर्स्ट 3 एलिमेंट में मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है और बाद के 2 एलिमेंट में एलोट्रॉप्स। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम एलोट्रॉप्स कार्बन का बात करेंगे। कार्बन का 2 एलोट्रॉप्स आप सभी स्टूडेंट को याद है, डायमंड एंड ग्रेफाइट। जस्ट लाइक कार्बन, यहाँ नाइट्रोजन फैमिली में एलोट्रॉप्स का हम स्टडी करने जा रहे हैं। नाइट्रोजन एलोट्रॉप्स नहीं बनाता, फास्फोरस बनाता है। ये 9th 10th से आप जानते हैं, एक रेड फास्फोरस होता है, एक व्हाइट फास्फोरस होता है, एक ब्लैक फास्फोरस। इसके बाद Sb इसका एलोट्रॉप्स येलो और सिल्वर ग्रीन और येलो, ये इसके एलोट्रॉप्स का टाइप है। अब बात करते हैं कैटेनेशन का। क्या होता है कैटेनेशन? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से आप पढ़ कर आए हैं। किसी एटम का अपने ही जैसे एटम के साथ जुड़ना क्या कहलाता है? कैटेनेशन। अपने ही जैसे एटम के साथ जुड़कर ओपन चेन बनाना और साथ साथ क्लोज चेन बनाना कैटेनेशन है। जैसे ये कैटेनेशन कार्बन में आप देख रहे हैं। अब यही कैटेनेशन आप फास्फोरस में देखेंगे, यानी द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लीकेज इन क्लोज चेन और इन ओपन चेन इज कॉल्ड कैटेनेशन। अब इसी कैटेनेशन को आप फास्फोरस में ब्लैक फास्फोरस इस तरह का कैटेनेशन दिखा पाता है। ये है फास्फोरस की वैलेंसी 3 ये है। तो ये कैटेनेशन का प्रॉपर्टी है। आपको बता दें कि इस पूरे नाइट्रोजन फैमिली में सबसे अधिक कैटेनेशन कौन दिखाता है? फास्फोरस, और उससे कम नाइट्रोजन और AS। और ये दोनों तो खैर अब इनर्ट पेयर इफेक्ट से ग्रसित होता है, इसलिए ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखा पाता है। तो कैटेनेशन सबसे अधिक फास्फोरस दिखाता है, उससे कम नाइट्रोजन और AS। तो नाइट्रोजन के लिए याद रखेंगे कि नाइट्रोजन का कैटेनेशन प्रॉपर्टी फास्फोरस से कम और आर्सेनिक से ज्यादा। तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली शो कैटेनेशन प्रॉपर्टी? ऑप्शन Sb, बिस्मथ, नाइट्रोजन, नन ऑफ दीज नाइट्रोजन। अगर इस चीज में बात करेंगे तो नाइट्रोजन। ठीक है। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। अभी हम लोग कौन सा प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे? फिजिकल प्रॉपर्टी। और अब केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी स्टार्ट हो रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट। जरा ध्यान दिया जाए, ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर आपको कम से कम आना चाहिए था। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना नहीं आता है, इसलिए हम रूल समझाते हुए तब हम बताने जा रहे हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का एक रूल कहता है कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किसी एलिमेंट का उसके ग्रुप नंबर के इक्वल होता है, मैक्सिमम। तो बताइए, तो इसका इस ग्रुप के इस एलिमेंट का ग्रुप नंबर कितना है रोमन अंक में? 5। तो इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +5। और मिनिमम के लिए रूल है ग्रुप नंबर -8। ग्रुप नंबर तो क्या हो जाएगा? 5
-8, तो कितना हुआ? तो इन सारे एलिमेंट का दुनिया के किसी भी कंपाउंड में इन सारे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट का रेंज -3 से +5। अगर आपको हमारा बात समझ में आया तो जल्दी से बताइए। ऑक्सीजन फैमिली जिसका ग्रुप नंबर 6 होता है, तो इसका मैक्सिमम +6 और मिनिमम 6 - 8, तो ये हो जाएगा -2, यानी -2 से +6 के बीच इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। अगर आपको हमारा बात समझ में आया तो बताइए, नाइट्रोजन फैमिली में अगर कोई कंपाउंड में नाइट्रोजन या किसी भी एलिमेंट का अगर ऑक्सीडेशन स्टेट +6 आया, सही है कि गलत? -3 आया, 0, -3 से +5 के बीच 0 आ सकता है, सही है। जैसे नाइट्रोजन में ही n का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। +4 आए, +7, -4, समझ रहे हैं? तो इसका रेंज -3 से, समझ में आ गई ये लाइन? अब आइए, इस पूरे नाइट्रोजन फैमिली में केवल नाइट्रोजन और फास्फोरस ही निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। इसके बाद -3 ऑक्सीडेशन स्टेट कहां देखने के लिए मिलेगा? तो देखिए, इस सभी कंपाउंड में -3 ऑक्सीडेशन स्टेट देखने के लिए मिलेगा। इसको अब देख भी लिया जाए। एक कंपाउंड उठा रहे हैं Ca3N2, इसमें नाइट्रोजन का निकालना है। तो कैल्शियम एक अल्कलाइन अर्थ मेटल है। यूनिवर्सल ट्रूथ स्टेटमेंट है कि अल्कलाइन अर्थ मेटल का +2 होता है। अल्कली मेटल फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, +1 होता है। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल +2 × 3 प्लस नाइट्रोजन का निकालना है X × 2 इक्वल क्या लिखा जाएगा? एकदम सही 0, क्योंकि ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। सॉल्व करेंगे 2x = -6, देन x इक्वल कितना आया? -2। इन सभी कंपाउंड में क्या आएगा? -3 आएगा। इस N2H4 में देख सकते हैं, N2H4 निकाला गया यहाँ पर। इसका x मान लिए × 2, H का +1 होता है, × 4 = 0। सॉल्व करने पर क्या आ रहा है? -2। एक कंपाउंड है नाइट्रोजन का NH2OH, हाइड्रोक्सिलेमीन जिसको बोलते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? -1 होता है। और इसका पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट अधिकतर +3 और +5 देखा गया है। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑक्सीडेशन स्टेट से संबंधित कि इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण जो यहाँ बताया वही दोबारा बता रहे हैं। इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण Sb और बिस्मथ जो है वो केवल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है जो स्टेबल होता है। +5 ऑक्सीडेशन स्टेट इसका स्टेबल नहीं होता है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। और इनर्ट पेयर इफेक्ट में क्या बताया गया कि इसके आउटर कॉन्फ़िगरेशन का NH2 इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज्यादा अट्रैक्ट होने के कारण ये बॉन्ड के फॉर्मेशन में भाग नहीं लेता है। इसी को बोलते हैं क्या? इनर्ट पेयर इफेक्ट। और केवल Np3 का इलेक्ट्रॉन अगर भाग ले तो कितना लेगा? 3। तो इसका स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ? प्लस। तो ये था आपका आज का क्लास।